हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ग्रुप 14 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है सिलिकॉन्स। लेकिन सिलिकॉन से मिलता जुलता वर्ड है सिलिकॉन, इसलिए मैं दोनों को थोड़ा क्लियर कर दूं। सिलिकॉन हमारा एलिमेंट है ग्रुप 14 का सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट कार्बन होता है, सेकंड हमारा सिलिकॉन होता है, इसका सिंबल एसआई होता है, राइट। बट सिलिकॉन्स जो है हमारा स्पेलिंग में केवल फर्क है ई का। सिलिकॉन के बाद एन के बाद ई आ गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन हमारा एक कंपाउंड है, एक पॉलीमर है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, नेचुरल नहीं होता है। ऑर्गेनो सिलिकॉन, ऑर्गेनो सिलिकॉन का मतलब क्या हुआ? मीन्स अगर किसी कंपाउंड में ऑर्गेनो मीन्स कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनो सिलिकॉन बोलते हैं। जिस तरीका से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में ऑर्गेनो मीन्स कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड है उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनो सिलिकॉन। तो हमारा सिलिकॉन्स जो है एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनो सिलिकॉन है। मीन्स उसके अंदर कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड रहता है। फिर वो पॉलीमर है। पॉलीमर का मीनिंग हुआ उसका मोलिकुलर वेट बहुत बड़ा होगा, मीन्स बहुत बड़ा वो चेन होगा। कंटेनिंग R2SiO यूनिट। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉली का मतलब मेनी, मर्स मीन्स यूनिट, बहुत सारे यूनिट आपस में कनेक्ट होकर के एक मैक्रो मोलिक्यूल बनाते हैं जिसको पॉलीमर बोलते हैं। तो जितना भी पॉलीमर होता है उसमें कोई पर्टिकुलर यूनिट रिपीट होता है बार बार। तो हमारे सिलिकॉन्स में R2SiO यूनिट रिपीट होता है। मीन्स दो अल्काइल, एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, यही यूनिट बार बार रिपीट होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से हमारा सिलिकॉन्स कंपाउंड है, वो आप जब देखोगे समझ में आ जाएगा कि कैसे रिपीट हो रहा है। अभी इतना बता रहा हूं कि ऑर्गेनो सिलिकॉन एक पॉलीमर है जो सिंथेटिक कंपाउंड है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये ऑर्गेनो जो हमारा सिलिकॉन्स कंपाउंड है इसको बनाते कैसे हैं? तो दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोसिलेन व्हिच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सिलेन। सिलेन क्या होता है? जिस तरीका से हमारा अल्केन होता है, मींस हमारे ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अल्केन बनाता है, ठीक उसी तरीका से ग्रुप 14 का सिलिकॉन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो सिलिकॉन हाइड्राइड फॉर्म करते हैं इसको हम लोग सिलेन बोलते हैं। यह हुआ सिलेन। तो सिलेन हमारा अल्केन जैसा ही होता है। तो दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोसिलेन। क्लोरोसिलेन से हम लोग इसको सिलिकॉन्स को बनाते हैं। अब क्लोरोसिलेन कहां से आता है? तो क्लोरोसिलेन आता है सिलेन से, SiO4 से। मींस सिलिकॉन हाइड्राइड जो हमारा है इसको सिलेन बोलते हैं। अल्केन जैसा सिमिलर वर्ड सिलेन हो गया। तो सिलेन का डेरिवेटिव होता है क्लोरोसिलेन। उस क्लोरोसिलेन से हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन्स। हालांकि जिस तरीका से हम लोग अल्केन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके हैलोअल्केन बनाते हैं, उसी तरीका से सिलेन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के आप क्लोरोसिलेन और हैलोसिलेन बना सकते हो। मींस अल्केन को क्लोरीन से रिएक्शन करा के क्लोरोअल्केन बनाते हो। मींस हमारा ये CH3Cl जो है क्या है? क्लोरोअल्केन है, मींस क्लोरोमीथेन है। उसी तरीका से अगर आप सिलेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा क्या? यह इस तरह से बन जाएगा SiH3Cl। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोसिलेन बोलेंगे। तो क्लोरोसिलेन मीन सिलेन का हैलो डेरिवेटिव्स, उससे बनाते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जहां पे हम लोग सिलेन को छोड़कर डायरेक्टली हम लोग मतलब क्लोरोसिलेन बना लेते हैं और उसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे क्लोरोसिलेन मे बी ऑब्टेन्ड, क्लोरोसिलेन मे बी ऑब्टेन्ड, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्काइल और एराइल हैलाइड। मींस अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो। एराइल का मतलब बेंजीन में जब हैलोजन लगाते हो तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड दोनों से बना सकते हो। मींस क्लोरोसिलेन बनाने का एक तरीका है, सिलेन को क्लोरीन से रिएक्शन करा के बना सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप अल्काइल और एराइल हैलाइड वेपर्स को डायरेक्टली सिलिकॉन से रिएक्ट करो। सिलिकॉन पेलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे सिलिकॉन का टुकड़ा, मींस मोती जैसा। सिलिकॉन से आप रिएक्शन करा के ही बना सकते हो, जिसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। देख लो, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, मींस ये अल्काइल हैलाइड है। इसको वेपर फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। सिलिकॉन सॉलिड के फॉर्म में है। यहाँ पे सिलिकॉन से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है
और 573 केल्विन मींस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन करने के बाद देखो क्या बन गया, सिलिकॉन में 2 क्लोरीन लग जाता है और 2 मिथाइल लग जाता है। मींस ये कंपाउंड जो बना उसका नाम होगा डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, और किसका डेरिवेटिव है, सिलेन का, सिलेन, राइट। मींस डाई अल्काइल डाई क्लोरो सिलेन इस कंपाउंड का नेम हुआ। ये कैसे फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ Cl निकलता है, 2 Cl अगर सिलिकॉन में लग जाता है, 2 Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Cl तुम्हारा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सिलिकॉन पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से जब Cl माइनस निकल जाएगा तो इस पे क्या रहेगा Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा तो सिलिकॉन पे नेगेटिव आ जाएगा। सिलिकॉन पे नेगेटिव आ जाता है तो फिर सिलिकॉन पे नेगेटिव है, कार्बन मिथाइल पे पॉजिटिव आ जाता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कनेक्शन हो जाता है। हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल से आपको पता होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वहां पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी इतने याद रखो। मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन से रिएक्शन कराते हैं, तो सिलिकॉन मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और इस तरीका से इसका 2 मॉलिक्यूल है, 2 मिथाइल कनेक्ट हो जाता है सिलिकॉन में और 2 क्लोरीन कनेक्ट हो जाता है और बन गया यह डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। इसको हम लोग सिलेन से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। अब इसके आगे के स्टेप में हम लोग सिलिकॉन्स देखें किस तरीका से इससे फॉर्म हो रहा है, मींस यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। अब मैं बता रहा हूं कि क्लोरोसिलेन जो हम लोग बनाए हैं, वो उस क्लोरोसिलेन से सिलिकॉन्स कैसे बनाते हैं। तो क्लोरोसिलेन का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मींस वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोलाइज होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो पॉलीमराइज होकर के सिलिकॉन्स बनाता है। सिलिकॉन्स का कई फॉर्म है, मींस वो ऑयल के फॉर्म में भी प्रोड्यूस होता है, मींस के वो तो डिपेंड करता है कितने मोलिकुल्स पॉलीमराइज हो रहे हैं और किस तरीका के शेप में पॉलीमराइज हो रहा है। लीनियर पॉलीमर सबसे पॉपुलर फॉर्म है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी होता है, तो ऑयल लाइक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ग्रीजेस जो जिसको ग्रीस बोलते हैं उस तरह से प्रोड्यूस करता है, रबर लाइक मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है, जो सबको हम लोग सिलिकॉन्स बोलते हैं। तो सिलिकॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है, आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखो। यह हमारा हो गया डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। ये कोई जरूरी नहीं है कि मिथाइल मिथाइल की जगह पे कोई अल्काइल हो सकता है, दूसरा अल्काइल भी हो सकता है। जनरल अगर आप फार्मूला लोगे तो डाई अल्काइल इसको बोल सकते हो, डाई मिथाइल भी दूसरा अल्काइल भी अगर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल की जगह पे हम लोग जनरल आर भी लिख सकते हैं कोई दूसरा अल्काइल भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि मैं रिएक्शन में डाई मिथाइल और डाइक्लोरोसिलेन दिखाया हूँ इसलिए मिथाइल लिख रहा हूँ, लेकिन कोई अल्काइल यहाँ ले सकते हो। जब इसको हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीका से रिएक्शन होता है उसको देखो, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर भी ब्रेक हो और जिससे रिएक्शन कर रहा है वो भी अगर ब्रेक होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे सिलिकॉन के पास 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और वो जाके कनेक्ट हो जाता है, मींस इस तरह कंपाउंड बन गया यह CH3 का होल 2 SiOH का होल 2 और यहाँ से 2 Cl निकला। वाटर तुम्हारा H प्लस और OH माइनस के ब्रेक फॉर्म में ब्रेक होता है, Cl माइनस रिप्लेस होगा OH माइनस से, Cl माइनस निकल गया, वहां OH माइनस कनेक्ट हो गया और वाटर का जो H प्लस है इस Cl माइनस से कंबाइंड होकर के HCl बना लेता है, 2HCl इस तरीके से बाहर निकल गया। अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म इस तरीके का होगा सिलिकॉन क्लोरो क्लोरो, राइट। अब जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, CH3 Si Cl Cl CH3 वाटर लोन पे डोनेट करके जब फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करेगा सिलिकॉन से, तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और सिलिकॉन पे आ जाएगा निगेटिव, सिलिकॉन पे निगेटिव आ गया। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन H प्लस को बाहर निकाल देता है, यहाँ से हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव बन के बाहर निकलना शुरू हो गया। अब हैलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बॉन्ड ब्रेक करके जाना चाहता है, Cl भी बेटर लिविंग ग्रुप है, तो Cl यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके जाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे भी Cl चाहता है बॉन्ड ब्रेक करके जाना, बट यहाँ पे सिलिकॉन अलाउ नहीं करेगा Cl को,
क्योंकि ऐसा करने से सिलिकॉन पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इस कंपाउंड में सिलिकॉन पे नेगेटिव आ चुका है इस बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से, इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन Cl के लीव का अपोज नहीं करेगा और इस तरीका से Cl यहाँ Cl माइनस बन के बाहर निकलना शुरू हो गया। यहाँ से निकल रहा है Cl, यहाँ से निकल रहा है H प्लस, दोनों आपस में HCl बन के बाहर निकल जाता है, राइट। अगला स्टेप में और आपको ये कंपाउंड मिल गया CH3 Si CH3 OH फिर Cl और इस तरीके से फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है और सिमिलरली Cl को भी रिप्लेस कर देता है और इस तरीका से हमें यह कंपाउंड मिल जाता है, राइट। अब यही कंपाउंड पॉलीमराइज होकर के सिलिकॉन्स फॉर्म करेगा। इसी कंपाउंड का जो पॉलीमेरिक फॉर्म होता है वो हमारा सिलिकॉन होगा। अब इस कंपाउंड का जो पॉलीमेरिक फॉर्म होगा डाई डाईहाइड्रोक्सिसिलिन जो हमारा इसका पॉलीमेरिक फॉर्म होगा वो सिलिकॉन्स होगा। अब पॉलीमराइज करवाना है इसलिए मैं मिथाइल को ऊपर नीचे कर दिया। अब देखो जी, यहाँ OH है और यहाँ भी OH है। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर बाहर निकल जाता है। जब भी पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब होता है तो वहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू यूनिट्स के बीच में से बाहर निकलता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाता है और पॉलीमराइज होता है। यहाँ से OH निकल गया, वाटर बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन में कनेक्ट हो जाएगा। इसका H इसका OH निकल गया और ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन में कनेक्ट हो जाएगा। इसका H इसका OH निकल जाएगा, यस ऑक्सीजन इस सिलिकॉन में कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीका से 1 2 3 यहाँ 3H2 बाहर निकला और हमारा कंपाउंड इस तरह का बन गया। राइट। चूंकि ये पॉलीमर है, इसमें जितना चाहो उतना मॉलिक्यूल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर नॉर्मल पॉलीमर दिखाना है मुझे, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन आप देख लो किस तरह से निकल रहा है, इसका H और इसका OH निकल रहा है। मींस इसका OH निकल रहा है, इधर वाले का OH निकल रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि इसके इस साइड जो मॉलिक्यूल आएगा उसके उससे जब एडिशन हो उस मॉलिक्यूल का ऐड करोगे इसका OH बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका OH हटा के यहाँ से डैश दिखा देंगे हम लोग, राइट। और इस साइड वाला जो मॉलिक्यूल है इसका इस साइड जो मॉलिक्यूल है इसके इधर जो आएगा उसका H और इसका OH बाहर निकलता है और इस साइड जो मॉलिक्यूल होगा इसका देख लो यहाँ पे इधर वाला जो लेफ्ट में है उसका H बाहर निकल रहा है और राइट वाले का OH बाहर निकल रहा है। तो इसके बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा तो उसके तो लेफ्ट में हो जाएगा, इसलिए इसका H बाहर निकलेगा और इस तरीके से ऐसे दिखा देंगे। ये हमारा क्या बन गया जी, पॉलीमर बन गया, राइट। ये पॉलीमर हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो पॉलीमर में क्या रिपीट हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे R2 मिथाइल सिलिकॉन मिथाइल R2O R2 मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन O, देखो मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन O, मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन O, मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन O। मींस क्या रिपीट हो रहा है बार बार, R मींस R2SiO रिपीट हो रहा है। यहाँ पे चूंकि मिथाइल है इसलिए CH3 का होल 2 SiO का रिपीटिशन हो रहा है, यही रिपीटिंग यूनिट है। जनरल टर्म लोगे तो मिथाइल की जगह पे R आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम में रेगुलरली पूछता है कि सिलिकॉन्स जो पॉलीमर है उसका रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो रिपीटिंग यूनिट होता है R2SiO, ये हमारा रिपीटिंग यूनिट हुआ। और यहाँ पे मैं मिथाइल दिया हूँ, जनरल लोगे तो R के जगह मिथाइल की जगह पे R हो जाएगा, तो यह रिपीटिंग यूनिट हुआ। अगर आप चाहते हो कि ये टर्मिनेट हो जाए, ये चेन आपको यहाँ पे रोकना है, तो चेन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो मेंबर है इस तरह से कनेक्ट करना हो कि उसका OH नहीं, इसके पास क्या हो, एक ही OH हो। तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, अल्काइल आ जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, वहां पे जाकर क्या होगा, रुक जाएगा। मीन्स अगर आप पॉलीमर को टर्मिनेट करना चाहते हो तो लास्ट मेंबर ऐसे कनेक्ट करो जिसके पास एक ही OH ग्रुप हो, तो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीका से आप देखो, इसको मैं टर्मिनेट कर दिया, लास्ट मेंबर आप देख रहे हो इस डाई अल्काइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड में हमारा एक ही OH है, इधर CH3 है, तो अब यह मॉलिक्यूल आगे दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट नहीं हो सकता, मींस टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीका का अगर आपको लिमिट करना हो कि इतना ही कंपाउंड उसके बाद नहीं होगा,
इधर का लास्ट मेंबर के पास एक ही OH रहना चाहिए, तो ये रुक गया। इधर के भी लास्ट मेंबर के पास क्या है, एक ही OH रहेगा, इधर CH3 रह के एक OH रहेगा, तो ये रुक जाएगा। इस तरीका से आप टर्मिनेट कर सकते हो आप अपने सिलिकॉन्स को। तो यह हुआ लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। लेकिन साइक्लिक पॉलीमर भी हो सकता है। साइक्लिक पॉलीमर में 3 मॉलिक्यूल्स हमारे इस डाई अल्काइल डाई अल्काइल डाई हाइड्रोक्साइड सिलेंस जो रहता है उसका 3 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स इस तरीका से साइक्लिक फॉर्म में भी पॉलीमराइज हो जाता है। तो साइक्लिक पॉलीमर भी होता है, लीनियर पॉलीमर भी होता है, लेकिन लीनियर पॉलीमर हमारा मोर पॉपुलर है, लेकिन साइक्लिक पॉलीमर भी हो सकता है। ये हमारा है साइक्लिक सिलिकॉन्स। यहाँ पे देख लो 3 सिलिक इस मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर के यह साइक्लिक ट्राइसाइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन बना दिया, राइट। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है। इसका मिथाइल दोनों पीछे रख दिया, OH सामने रख दिया, यहाँ पे मिथाइल दोनों पीछे OH है, इसका OH इसका H निकला, इसका OH इसका H निकला, इसका H इसका OH निकला, मीन्स 1 OH हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक OH का H निकलता है, तो एक कंप्लीट OH बाहर निकलता है, मीन्स ये OH बाहर निकला तो इसका H निकला, राइट। इस मॉलिक्यूल में इस OH का H निकला तो ये हमारा कंप्लीट OH बाहर निकल गया। इस मॉलिक्यूल में इसका OH बाहर निकला तो इसका H निकला, राइट। और इस तरीका से फॉर्म हो गया साइक्लिक। लीनियर साइक्लिक सारे सिलिकॉन्स होते हैं। अब इनका प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी, ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, हालांकि काफी कॉस्टली होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होता है। गुड वाटर रिपेलेंट, जितने भी वाटरप्रूफ बनाया जाता है वॉचेज जो है वो सब में इसका इस्तेमाल होता है। ये पॉलिश में इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, वर्निशेस में इस्तेमाल होता है, लैकर में इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग क्या प्राइमर बोलते हैं, उस सब में इसका इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन्स रबर बहुत पॉपुलर होता है। ये वेरी हाई टेम्परेचर तक अपने इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, मींस 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा हाई टेम्परेचर तक यह हमारा जो सिलिकॉन्स है वो अपने इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इस तरीका से यह था सिलिकॉन्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरे को भी बताइए। ओके, थैंक यू।